दोस्तों 911 ए का सॉल्यूशन देखेंगे हम, जो आपका द्वितीय वर्ष ओल्ड कोर्स है उसका। तो चलिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सॉल्यूशन है, आराम से देख लीजिए इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें पहला क्वेश्चन जो है, पद 32 और 18 का मध्य अनुपातों कितना होगा? तो 24 हो जाएगा, 24 आएगा इसका आंसर। उसके बाद में x+2 = 0 का जो समीकरण है, इसका समतुल्य समीकरण इक्विवेलेंट इक्वेशन जो होगी x+4 = 2, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 5x+3y कैसा व्यंजक है? तो इसको बाइनोमियल या द्विपदीय व्यंजक बोलते हैं, जिसमें दो चर होते हैं, x और y जो है, दो कोफिशिएंट है इसमें। उसके बाद में आते हैं हम, अर्धगोला है। अर्धगोला जो है एक त्रिविमीय आकृति है, यानी कि 3D आकृति है, ठीक है। तो इसके बाद में पैटर्न 25, 36, 49, 64 के आगे क्या आएगा? तो ये 5 का स्क्वायर है, यानी 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, यहाँ पे आएगा 9 का वर्ग, 9 गुणा 9, तो 9 9 में 81, 81 जो है इसका आ जाएगा। ये पैटर्न है इसका। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम का भी ये आंसर है। पूरा सोल्यूशन मैंने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए दिया है। पहले में 24 आ जाएगा, दूसरे में x+4 = 2 आ जाएगा, तीसरे में आपका बाइनोमियल आ जाएगा, चौथे में आपका जो है 3D फिगर आ जाएगा, और पाँचवें में आपका 81 आ जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आपका फिलप्स है उसकी तरफ। तो फिलप्स में आपको जो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू जो है 18 आएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है 9x² - 49 का गुणनखंड होगा। तो इसका गुणनखंड यानी कि फैक्टर जो होगा 3x - 7 और 3x+7 होगा। a² - b² के फॉर्म में इसको लिखना था, जिसका फॉर्मूला होता है a+b a-b। तो ये आपका आंसर आएगा। और यहाँ पर जो है आपको इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको उसके बराबर मल्टीप्लाई करके रख देना है, और x बराबर हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में 12, तो 18 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, वेन हेल 0.81 का स्क्वायर है, और उसके बाद में माइनस करना है 0.19 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.62, ठीक है। इसके बाद में वैन हैलिस द्वारा प्रस्तुत समी ज्यामितीय चिंतन के कितने स्तर है? तो 5 स्तर है, जो स्तर 0 से शुरू होता है और आपके स्तर 4 तक चलता है। स्तर 0 से शुरू होगा, और फिर उसके बाद 1 2 3 और 4 स्तर तक आएगा, यानी कि टोटल हो गए 1 2 3 4 5, 5 स्तर हो गए, ठीक है। इसके बाद में आपका सृजनात्मकता एक प्रकार की विशिष्ट योग्यता है, यहाँ पे विशिष्ट या स्पेशल जो आएगा। यहाँ पर आपका जो है इंग्लिश मीडियम के लिए भी वही आंसर है जो हिंदी मीडियम के लिए है। यहाँ पर आपको 18 भर देना है, मैंने लिखना भूल गया हूँगा, यहाँ पे 18 आएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपका x-7 और 3x-7 और 3x+7 आएगा। इसमें 0.62 आ जाएगा, इसमें 5 आएगा, इसमें स्पेशल आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 3 से आगे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नीचे की तरफ बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो लिख नहीं पाया। यहाँ पे हम समरूपता देखेंगे, समरूपता क्या होती है, उसके बाद में पैटर्न क्या होता है ये भी बताएंगे आपको, और साथ में सृजनात्मकता के घटक या तत्व जो भी है तत्व हम बता देंगे आपको। गणित परिषद के उद्देश्य बता देंगे आपको, और ये सारी चीज़ें मैं आगे नीचे बता रहा हूँ। तो समरूपता क्या है ये देखिए, सिमिलैरिटी, यदि दो ज्यामितीय वस्तुओं का आकार समरूप या समान हो, उन्हें समरूप यानी कि सिमिलर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि एक आकृति की सभी लंबाइयों का समान अनुपात में घटा या बढ़ा करके पहली आकृति प्राप्त की जा सके, तो ये दोनों आकृतियाँ परस्पर समरूप होंगी। तो एक्चुअल में डेफिनेशन जो है यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। इसी का इंग्लिश वर्जन नीचे दिया गया है, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रतिरूप पैटर्न क्या है? यानी कि प्रतिरूप या पैटर्न क्या है? प्रतिरूप या पैटर्न एक ही चीज़ है, बस इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एक पैटर्न एक श्रृंखला या एक अनुक्रम है जो अपने आप को दोहराता है। गणित में पैटर्न एक ऐसा क्रम है जो एक नियम के आधार पर दोहराए जाते हैं, और वो नियम किसी समस्या की गणना या हल करने का एक निर्धारित तरीका होता है। इसी को इंग्लिश वर्जन में लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर हमने दिया है तत्वों के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता के तत्व जो है, फ्लुएंसी है जिसको हम धारा प्रवाहिता बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है लचीलापन बोलते हैं, ओरिजिनलिटी है मौलिकता बोलते हैं, और एलोबरेशन है जिसको विवर्धन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में गणित परिषद के उद्देश्य क्या है? तो गणित परिषद का उद्देश्य गणित के शिक्षकों के संघ का घोषित उद्देश्य गणित के शिक्षण और सीखने का समर्थन करना, गणित की बढ़ती समझ और आनंद को प्रोत्साहित करना, लोग गणित कैसे सीखते हैं इसकी बढ़ती समझ को प्रोत्साहित करना। इसी को इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है ए, बी और सी में अनुपात 1, 3 और 5 में आपको 6300 रुपये बांटने हैं। तो ये आपका तीनों का अनुपात टोटल हो जाएगा 9। ठीक है, तो पहले का बांटेंगे तो 1/9, दूसरे का बांटेंगे तो 3/9 और चौथे का बांटेंगे तो 5/9 और 6300 रुपये तीनों से गुणा कर देंगे। तो एक का आएगा 700, एक का आएगा 2100 और एक का आएगा 3500। ठीक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही यही सोल्यूशन करेंगे। आप लिखना है तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखना है रेशो या अनुपात, और अनुपात ए का अनुपात, बी का अनुपात, सी का अनुपात, और सामने बस ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिख देना। और इंग्लिश वाले लिखेंगे रेशो ऑफ ए, रेशो ऑफ बी, रेशो इन ऑफ सी। उसके बाद में 8वां जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है समीकरण का हल आपको बताना है। तो इस समीकरण को पहले आप इसको यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 7x + 5 को जो है मल्टीप्लाई किया, 10 + 1 लिखा है तो 11 से, बराबर में ये वाले समीकरण जो है यानी कि इक्वेशन 9x + 12 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे दिया है 10 से। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास जो है क्वेश्चन का ये वाला पार्ट जो है यहाँ आ जाएगा, ये वाला पार्ट जो है यहाँ आ गया खोलने के बाद ब्रैकेट। और उसके बाद में हमने देखा कि इसमें x एक साइड कर दिया और बिना x वाले एक साइड कर दिया। फिर हमारे पास x बचा -13 यानी कि -13, और यहाँ पे बचा हमारे पास इस साइड में 65। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 65 अपॉन में क्या कर देंगे 13 से ये 5 बार में कट जाएगा तो x की वैल्यू आएगी -5। तो ये इसका आंसर आएगा x = -5। इसके बाद में आपका वैन हेलिस के द्वारा प्रस्तुत ज्यामितीय चिंतनों के स्तरों के कोई 4 गुण या फिर द्विविमीय त्रिविमीय ज्यामितीय आकृतियाँ जो है आपको बतानी है, और इसके सारे आंसर मैं नीचे दूंगा। 10वें क्वेश्चन का भी आंसर मैं नीचे दूंगा। तो चलिए देखते हैं 9वें क्वेश्चन का आंसर। 9वें क्वेश्चन में है आपका द्विविमीय त्रिविमीय ज्यामितीय आकृतियों की परिभाषित करनी है आपको। तो एक द्विविमीय आकृति के 2 आयाम होते हैं जैसे लंबाई और चौड़ाई। इसके क्षेत्रफल और परिमाप की गणना की जा सकती है। आयत, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त 2D यानी कि द्विविमीय आकृतियाँ हैं। दूसरा है त्रिविमीय आकृति 3 आयाम होते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई या उसका जो थिकनेस है मतलब उसके आयतन को, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल को और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना की जा सकती है। जैसे घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, त्रिज्याखंड, ये सब आपके 3D आकृतियाँ होती हैं। इसको इंग्लिश वर्जन में यहाँ लिखा गया है, आप इसको उतार लेना जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। इसके बाद में आते हैं हम 10वें क्वेश्चन पे। गणित शिक्षण में आगमन विधि के दोष आपको बताने हैं। तो इसके यहाँ पर 5 दोष होते हैं। एक, ज्ञान अर्जन बहुत ही धीमा होता है, समय अधिक लगता है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सकता है, अध्यापक निष्क्रिय हो जाता है, सभी विषय और वस्तु नहीं पढ़ाई जा सकती। इसको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज़ वेरी स्लो। दूसरा है टेक मोर टाइम। थर्ड है कोर्स कैन नॉट बी कम्प्लीटेड। फोर्थ है द टीचर बिकम्स इनएक्टिव। और 5वां है नोट ऑल एंड सब्जेक्ट मैटर कैन बी टॉट। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम आपका 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है जो है आपका गणित मूल्यांकन की विधियां आपको बतानी है। तो पहली है आपका लिखित परीक्षा, दूसरी है मौखिक परीक्षा, तीसरी है ज्ञात्मक परीक्षा, चौथा जो है निरीक्षण है, 5वां है प्रश्नावली, छठा है चेकलिस्ट और 7वां अभिलेख। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिटन एग्ज़ाम, ओरल एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनरीज, चेकलिस्ट एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही इसको लिख लेंगे। इसके आगे क्वेश्चंस जो हैं अगले पेज पे मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन जो है इसमें गणित के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत जो है वो बताने हैं। 10 होते हैं ये। और इसके बाद में आपको जो है 1 अंक 2 अंकों का योग जो है इसको भी सॉल्व कर दिया है जिसका 15 है। तो इसका मूल संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें से आपको मैंने नीचे वाली जो किसी संख्या के 3 गुने में 5 का योग जोड़ा जाए तो 44 आता है, वो संख्या ज्ञात करनी है। ये वाला सवाल हमने किया है, इसको भी दिखाऊंगा। तो 12वां क्वेश्चन जो है इसमें गणित में पाठ्यक्रम सिद्धांत निर्माण के सिद्धांत जो है वो आप पहला जो लिखेंगे वो बालक को शिक्षण का केंद्र मानने का सिद्धांत, दूसरा उपयोगिता का, तीसरा उच्च शिक्षा की आवश्यकता पूर्ति का, चौथा जो है क्रियाशीलता का, और 5वां है अध्यापक की राय लेने का, छठा है लचीलेपन का, 7वां है अवकाश के सदुपयोग का, 8वां है गणित शिक्षण में उद्देश्यों की पूर्ति, 9वां है अनुशासनिक मूल्यों का सिद्धांत और 10वां है सहबंध का सिद्धांत। इसको इंग्लिश वर्जन में यहाँ पे लिखा है। सारे के सारे इंग्लिश वर्जन में जो है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में इसका सोल्यूशन बनाया गया आपके लिए। इसका नंबर 13 जो क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व किया, जिसमें किसी संख्या के 3 गुने और 5 का योग 44 है। यानी कि कोई संख्या है
उसका 3 गुना 3x हो जाएगा और उसका 5 उसमें जोड़ देते हैं तो 44 आता है। तो वो संख्या आपको निकालनी है, तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 13 आ जाएगी। ये हिंदी मीडियम के लिए इधर सोल्यूशन है और ये इंग्लिश मीडियम के इधर सोल्यूशन है। तो आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों मीडियम के लिए सोल्यूशन दे दिया गया है। इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, इसमें पूछा गया है एक मेज के ऊपरी सतह का आकार समलंब जैसा है, यानी कि ट्रेपेजोइडल है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है, यदि इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 0.8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ पर हमने इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए सॉल्व किया। सबसे पहले मेज की ऊपरी की सतह समलंब जैसा है, ये हमें दिया हुआ है, और ऊपरी सतह का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा समलंब का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल, जो कि होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यहाँ पे चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं उसने क्या दिया है। तो ये लंबाई उसने दी है, एक समांतर भुजा दूसरी समांतर भुजा की लंबाई दोनों समांतर होती हैं, और इधर वाली जो आपकी ये है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.8 मीटर। तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया है गिवन क्या क्या है हमारे को। तो यहाँ पर समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हैं, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स दे रखी है 1 और 2 मीटर की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए जो है एक भुजा है तो उसकी 1 मीटर है, और बी जो दूसरी भुजा है वो 1.2 मीटर है। उसके बाद में ऊंचाई जो अगर हम देखते हैं तो ऊंचाई क्या होती है, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जो कि हमें दे रखा है h बराबर 0.8 मीटर। ठीक है, अब बस डायरेक्ट अब इसको फॉर्मूले में डालेंगे। हमने अभी फार्मूला देखा ऊपर कि आपका दोनों a + b हो जाएगा। तो यहाँ पर h अपने पास है ही, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 1 + 1.12 ये दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो इसको टोटल करेंगे सॉल्व इस तरह से। ये डायग्राम आपका है ही, यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। तो मेज के ऊपर की पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज़ 0.88। उसके बाद में आगे जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। आपका और पार्ट में इसका वर्ग की रचना करनी है, अगर आप ये करना चाहते थे तो ये भी कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट जो आपका 15वां क्वेश्चन है, ये आंकड़े जो दिए गए हैं इनके समूहों पर विचार कीजिए। दो नगरों दिल्ली और मुंबई में वर्ष के सभी माह में औसत तापमान दर्शाते हुए इन्हें दंड लेखा से आपको आलेख बनाना है, यानी कि इसका जो है ग्राफ बनाना है, बार चार्ट। तो इस तरह से ये पूरा टेबल है आपके सामने। इसके और पार्ट में जो है निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21 है। समांतर माध्य होता है सिग्मा FI × XI/XI। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x दे रखा है, f दे रखा है, तो आपको x गुणा f निकाल लेना है, जो आएगा इसके बटे में x वाली वैल्यू, टोटल x वाली वैल्यू रख देनी है, और इसका सम होता है, इसका भी सम होता है, और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो चेक कर लेना आप। इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये मैंने 15 और 16 क्वेश्चन छोड़ दिया है जो आप कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद में 16 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गणित में समस्या समाधान प्रक्रिया, प्रमेयों का समाधान और सृजनात्मक की पहचान, ये आपको बताने हैं। तीनों में से कोई भी दे सकते हैं, यानी तीनों में से कोई भी 2 आपको बताने हैं। ठीक है, यानी 2। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन मेथड, सॉल्यूशन ऑफ द थ्योरम्स और आइडेंटिफाइंग द क्रिएटिविटी। तो ये आपका पूरा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है जिसका सोल्यूशन आपने देख लिया। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने आंसर्स को करेक्ट कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।